हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 13 कन्फेशन। सीन शुरू होती है एल और टास्क फोर्स के साथ। उन्हें फाइनली सेकंड कीरा का मैसेज मिल चुका है और अब उन्हें उसके मूवमेंट्स का आइडिया है। वो 3 पॉसिबल डेट्स बताती है, 22, 24 और 30 मई। इनमें से किसी भी दिन कीरा और सेकंड कीरा मिल सकते हैं। लाइट और मात्सुदा वॉलंटियर करते हैं अंडरकवर जाने के लिए, क्योंकि दोनों यंग हैं और क्राउड में इजीली ब्लेंड हो सकते हैं। लाइट के कॉलेज फ्रेंड्स भी उनके साथ होते हैं और मात्सुदा उनका कजिन बनकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। 22 मई लाइट एनालाइज करता है कि मीटिंग का स्पॉट एक फेमस क्लब नोट ब्लू हो सकता है। सीन डार्क लाइटनिंग में सेट है, लाउड म्यूजिक, भीड़ और हर जगह फ्लैशिंग लाइट्स। लाइट कैजुअली वॉक करता है, लेकिन उसकी आंखें हर डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन कर रही होती है। पर दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस लड़की कॉफी शॉप में बैठी है। ये है मीसा अमानी, जो डिस्गाइज में है और जिसके पास है शिमिगामी आईज। जब लाइट उसके पास से गुजरता है, मीसा उसे देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि डेथ नोट के यूजर्स के लाइफ स्पैन उसके लिए विजिबल नहीं होते और ये एक ही मतलब रख सकता है, लाइट यागामी ही कीरा है। उसी मोमेंट से मीसा अपने गॉड से मिल जाती है। अगला सीन, इन्वेस्टिगेशन टीम एक प्लान बनाती है। वो एक टेलीवाइज्ड मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां कीरा को हार्टलेस मर्डरर बोला जाता है और सेकंड कीरा को अपील की जाती है कि अगर वो रियल कीरा के बारे में बताए तो उसकी पनिशमेंट कम की जाएगी। एल चाहता है कि सेकंड कीरा इमोशनल होकर उससे कांटेक्ट करे, लेकिन मीसा कुछ और ही सोच चुकी है। वो लाइट के एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन सर्च करती है और बिना किसी हेजिटेशन के उसके घर पहुंच जाती है। एक पीसफुल आफ्टरनून, डोरबेल बजती है, लाइट दरवाजा खोलता है और सामने मीसा अमानी। वो प्रिटेंड करती है कि वो लाइट के स्कूल से है और उसका नोटबुक भूल गई थी। लाइट कंफ्यूज होता है, पर मीसा उस मोमेंट में एक ट्रैप यूज करती है। वो उसे अपना डेथ नोट टच करवा देती है। जैसे ही लाइट नोटबुक छूता है, उसके सामने रैम अपीयर हो जाती है, एक और शिमिगामी। लाइट के दिमाग में तुरंत शॉक हो जाता है, सो शी इज द सेकंड कीरा। लाइट कामली बिहेव करता है और मीसा को अंदर बुला लेता है। उसके पेरेंट्स के घर पर कोई नहीं होता और मीसा अपना सच बताती है। मीसा के वर्ड्स में इमोशन और डिवोशन दोनों हैं। लाइट, तुम मेरे लिए भगवान हो। तुमने मेरे माँ बाप के किलर्स को सजा दी। तुमने मेरे लिए जस्टिस की। लाइट पूरी सिचुएशन कैलकुलेट कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि मीसा के पास वो पावर है जो उसके पास नहीं है, और वो है शिमिगामी आइज। अगर वो उसे कंट्रोल कर ले तो वो एल का असली नाम जान सकता है और उसको मार सकता है। मीसा लाइट को प्रपोज करती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे यूज कर लो, चाहे मुझे मार भी दो। लाइट एक इमोशनल मास्क पहनता है, उसे जेंटली हक करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरे लिए एक जरूरी हिस्सा हो। रैम ये सब देखती है साइलेंटली। उसके अंदर एक इमोशनल स्टर होती है, क्योंकि मीसा के लिए वो प्रोटेक्टिव बन चुकी है। अगला दिन, लाइट और मीसा के बीच फोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। लाइट स्मार्टली कहता है कि वो सिर्फ एक नंबर यूज करेगा जिससे पुलिस ट्रैक ना कर सके। मीसा एक्साइटेड है, पर लाइट के दिमाग में एक ही थॉट है, आई कैन यूज हर टू किल एल। सीन एंड होता है जब लाइट मीसा को एक सॉफ्ट किस देता है। रियूक, जो उनके पास खड़ा है, चीकी हंसी के साथ बोलता है, वाओ, ह्यूमंस आर रियली इंटरेस्टिंग। और मीसा ट्रांस में चली जाती है, अपने गॉड के टच से मेस्मराइज्ड।
लाइट के अंदर अब एक नया फेज शुरू हो चुका है। उसके अंदर का मॉन्स्टर और भी ज्यादा डेंजरस बन गया है। अब उसके पास एक लॉयल फॉलोअर भी है, एक शिमिगामी उसके फेवर में है और एक अल्टीमेट प्लान की तैयारी। कैमरा लाइट के फेस पे जूम करते हैं। उसके लिप से एक विस्पर निकलती है, द रियल बैटल इज जस्ट बिगिनिंग एल। और दोस्तों, इसी के साथ लाइट और एल के बीच का ये माइंड गेम और भी इंटेंस होने जा रहा है। अब लाइट के पास मीज़ा है, एक ऐसी लड़की जिसके पास शिमिगामी आइज है और जिसका दिल कीरा के लिए पागल है। लेकिन क्या ये लव सच में लव है या सिर्फ एक और मूव कीरा के चेस बोर्ड पर? अगले एपिसोड में ये गेम एक नई दिशा लेगा। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।